हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हमारा टॉपिक एडवर्टाइजिंग रिसर्च का। एडवर्टाइजिंग रिसर्च का टॉपिक हम कवर अप करेंगे। कुछ डाउट्स हैं जो आज हमें क्लियर करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एडवर्टाइजिंग रिसर्च। एक मिनट कैमरा में थोड़ा सेट कर लूं ताकि लेक्चर प्रॉपर हो पाए। वन सेकेंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एडवर्टाइजिंग रिसर्च। Advertising research is a scientific technique of depth analysis of consumer behavior. अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि भाई एडवर्टाइजिंग रिसर्च हम करते क्यों हैं, क्या जरूरत है हमें करने की, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एक प्रोड्यूसर की बात करें या फिर किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो उस प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजिंग रिसर्च क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा हूं तो सबसे पहले मुझे मार्केट का पता होना चाहिए कि आज के टाइम में क्या कंपटीशन है, किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में होना चाहिए, कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट उनका परचेजिंग पैटर्न है, उनका बाइंग बिहेवियर है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको हाई इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। So let's start. Advertising research is a scientific technique of depth analysis of consumer behavior. यानी कि क्या है, आप डीपली कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करोगे, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, कंज्यूमर बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज हो रही है। तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते किसी भी कंज्यूमर को जब तक कि हम वहां पे एक रिसर्च ना कर लें। रिसर्च करने के बाद जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें कवर अप करने हैं, तब जाके हम फाइनली उस अपने जो भी हमारा जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग रिसर्च में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग रिसर्च करते हैं ताकि जब हम एडवर्टाइजिंग को फाइनली ड्राफ्ट करें तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर को कवर अप कर सकें और उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। तो किसी भी एडवर्टाइजिंग का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई जितने भी हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो हमसे इन्फ्लुएंस हो, हम उन्हें मोटिवेट कर सकें, परसुएट कर सकें और प्रॉपरली हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ बना रहे, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक टेक्निक। साइंटिफिकली आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो हर एक एस्पेक्ट को जो भी कंज्यूमर और मार्केट से रिलेटेड है, ओके। और उसके बाद फाइनली फिर क्या कर रहे हो, आप उन सारी चीजों को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो और एनालिसिस कर रहे हो कि भाई एक पर्टिकुलर रीजन है, अब आपने वो सिलेक्ट करा, एक एरिया सिलेक्ट करा, वहां पे आपने अपने कंज्यूमर को टारगेट किया और उनके ऊपर आपने क्या करी, रिसर्च करी। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे
जिसको आप एज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन यूज करोगे। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं इट इज डन थ्रू अ प्रोसेस। तो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको ये कंप्लीट करना है, विच इन्वॉल्व सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ओके, रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो अगर हम सिंपल रिसर्च की बात करें तो वो भी यही, उसका भी एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसीड करना होता है। सेम वही चीज हम बात करें एडवर्टाइजिंग रिसर्च में, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आइडिया जनरेशन या फिर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम कर रहे हैं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्शन करने के बाद उसको प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे, गैदर करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो कि हमारे कंज्यूमर और हमारी मार्केट से रिलेटेड है। और फाइनली फिर उस पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्ली स्टडी। तो वो हमारी क्या है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च। करते क्यों है भाई, कोई भी कंपनी है या कोई भी प्रोडक्ट है तो हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि हमारे प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सस्टेन रहे। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट बहुत जल्दी डाउन चला जाए या कस्टमर उसको स्विच करें या मार्केट से उसको कोई डिमांड ही ना क्रिएट हो। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले रिसर्च कर लेते हैं। जैसे कि नया प्रोडक्ट मार्केट में, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, तो वहां पे भी हम क्या कर लेते हैं, एक प्रॉपरली वहां पे भी रिसर्च करते हैं, प्रॉपरली मार्केट स्टडी करते हैं, कंज्यूमर को स्टडी करते हैं, तब जाके फाइनली प्रोडक्ट लेके आते हैं। यानी कि प्रॉपरली आपने टेस्टिंग करी, टेस्टिंग करने के बाद आपने क्या करा, उसको मार्केट में लॉन्च किया। तो एडवर्टाइजिंग का भी यही सीन है। आज के टाइम में क्या सिनेरियो है, कस्टमर को हम कैसे फोकस कर सकते हैं, उनको हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कौन सा कम्युनिकेशन बेस्ट रहेगा, कौन सा मीडिया सिलेक्शन बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो ये सारी चीजें ही पार्ट है हमारी किसका, एडवर्टाइजिंग रिसर्च का। कैसे हम अपने कस्टमर की नॉलेज को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के नेचर पे भी डिपेंड करता है मीडिया सिलेक्शन और टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, कि भाई आपका कंज्यूमर एंड यूजर प्रोडक्ट है, कंज्यूमर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट है या आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसमें भी स्टूडेंट बहुत सारे वेरिएशन आपको मिल जाएंगे या बहुत सारे क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे। कंज्यूमर में क्या है, ओल्ड एज कंज्यूमर के लिए कोई प्रोडक्ट है, यंगर्स के लिए है, हाउस वाइफ्स के लिए है, तो चिल्ड्रंस का कोई प्रोडक्ट है, और उसके हिसाब से ही हमें क्या करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं किसमें, ड्यूरिंग एडवर्टाइजिंग रिसर्च, और उसके हिसाब से फिर हमें क्या है, डेटा को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो वो ये स्टूडेंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग रिसर्च में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च टू एनहांस अवेयरनेस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन, टू नो एटीट्यूडनल पैटर्न, टू नो पीपल एक्शन और एनालिसिस। तो ये सारे क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग रिसर्च के। मेन तो आपका जो क्या है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद योर कस्टमर्स। अगर कोई भी कंपनी है, कोई प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन स्ट्रांगली होना चाहिए, ताकि हम अपने कस्टमर को अवेयर कर सकें, उसको इन्फॉर्म कर सकें, उसको अपडेट कर सकें, उसको रिमाइंड करवा सकें। तो पहली जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, कम्युनिकेशन। यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद योर कस्टमर्स, ताकि टाइम टू टाइम कस्टमर के पास सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सकें और वो हमें जान सके। जैसे कि क्या होता है कि भाई कोई भी कंपनी है, तो कंपनी में बहुत सारे CRM होते हैं, कॉर्पोरेट, जो भी हम बात कर रहे हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स की। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने कस्टमर की सारी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और टाइम टू टाइम उनको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी का।
तो इस तरीके से हम अपने कस्टमर को प्रॉपर फोकस कर सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को जान सकते हैं कि भाई उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें फ्यूचर के लिए हमारे बहुत ज़्यादा पर्पसफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लेके आएँ तो हम कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे बहुत खरा उतरें और उसकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है उसको हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग रिसर्च, यानी कि एक रिसर्च के जरिए आपको ये पता चल गया कि आने वाले टाइम में हमें कस्टमर को किस तरीके से डील करना है, कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट करना है और किस टाइप की सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवानी है, ताकि हमें प्रॉफिट हो, हमें लॉस ना हो। ठीक है, जिस भी फील्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां हमें क्या है, रिटर्न मिलने चाहिए। और कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है आज के टाइम में, तो कस्टमर के हिसाब से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट लेके आना है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और उसके बाद कुछ उसमें इनोवेटिव फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं ताकि कस्टमर उसको स्विच ना करे। ओके, तो स्टूडेंट ये सारी चीजें हमें एडवर्टाइजिंग रिसर्च से ही पता चलती हैं। कंज्यूमर के हर एक एस्पेक्ट को हम जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे सोशल फैक्टर है, इकोनॉमिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, या फिर हम बात करें डेमोग्राफिक फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ये सारी चीजें भी हमें प्रॉपरली कंसीडर करनी है और उसके बाद फिर फाइनली क्या है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च पे एडवर्टाइजिंग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था, एडवर्टाइजिंग रिसर्च का। होप सो आपको टॉपिक समझ में आया हो। टोटली हमने कस्टमर के बारे में डिस्कशन किया कि भाई कस्टमर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं और किस तरीके से हम एडवर्टाइजिंग रिसर्च को प्रोसीड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हर एक स्टेप को उसी प्लेस पे हमें क्या करना है, कवर अप करना है। थैंक यू वेरी मच।